नमस्कार दोस्तों, मैं ईमेन कंप्यूटर एजुकेशन गो से सभी को स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कंप्यूटर टैली में कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, गुड्स क्या है, परचेज क्या है, सेल्स क्या है। इस सारे ऑप्शन का डिफिनेशन डीपली रूप से बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। लिख रहा है कि इन बिजनेस विच इन्वेस्ट बाय ऑनर इज कॉल्ड कैपिटल। व्यापार के मालिक जो रुपया या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। यानी कि कैपिटल मतलब होता ही है अपनी पूंजी। एग्जाम्पल में मॉल में करोड़ों रुपया लगाया गया पैसा, जमीन खरीदते हैं उसमें लगाया गया पैसा, मकान में लगाया गया पैसा, यानी कि जो भी संपत्ति लगाते हैं कोई भी व्यवसाय में उसे कहते हैं कैपिटल। यानी कि व्यापार हो या घर हो या बिजनेस, आपका ऑफिस हो, हर जगह आप एक एक रुपया जो लगाए हैं वो आपका कैपिटल है, पूंजी है। कैपिटल मतलब होता ही है अपना पूंजी। नेक्स्ट है ड्राइंग। लिखता है ड्राइंग मतलब होता ही है आहरण। लिख रहा है कि द असिस्ट एंड मनी विच इज एक्सपेंसेस बाय हिमसेल्फ वर्क ऑफ ऑनर इज कॉल्ड ड्राइंग। यानी कि व्यापार के मालिक द्वारा अपने में खर्च की गई रुपया या संपत्ति को आहरण कहते हैं। आहरण जो भी व्यवसाय का मालिक है वो अपने पर्सनल खर्चा के लिए जो पैसा निकालता है उसको कहते हैं आहरण। गुड्स। गुड्स मतलब होता है माल। Those things in business is may be sell or purchase is called goods। माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय या विक्रय किया जाता है। जैसे में ट्रक पर लिखा रहता है गुड्स कैरी, तो गुड्स मतलब अच्छा नहीं बट माल ढोने वाला। एग्जाम्पल में कोई भी दुकान से सामान लेकर ले आना रेडीमेड वस्त्र जिसको बेचते हैं गुड्स है। जैसे कि टैली में काम करते समय ध्यान देना है कि आपका गुड्स कौन है सा है। माल को लाकर बेचना यानी खरीद बिक्री करते हैं वही आपका गुड्स है, न कि हम अपने कोई निजी काम के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदें तो उसको गुड्स कहेंगे। वो गुड्स में नहीं आएगा, वो आपका कैपिटल कहलाएगा। यानी कि साफ शब्दों में समझिए कि जो भी आप अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं, जैसे में घर के लिए फ्रिज लिए, कूलर लिए, अपना पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल लिए, मकान खरीदें, तो ये सब आप अपना पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं। तो ये पर्सनल यूज के लिए जो भी आप संपत्ति को खरीद रहे हैं, जो भी आप आइटम को खरीद रहे हैं वो आपका बन जाएगा कैपिटल। ये आपका गुड्स नहीं कहलाएगा। गुड्स उसको कहते हैं जिसका खरीदी और बिक्री किया जाए, उसको हम कहते हैं गुड्स। नेक्स्ट है परचेज। परचेज मतलब होता है क्रय। क्रय मतलब होता है खरीदी। लिख रहा है कि द गुड्स विच परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स इज कॉल्ड परचेज। पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा गया माल क्रय या खरीदी कहलाता है। यानी कि हमने अपने निजी काम के लिए एक फ्रिज खरीदा, ये परचेज तो कहलाता है लेकिन वो वाला परचेज नहीं कहलाएगा क्योंकि आप अपने निजी काम के लिए खरीदे हैं। अगर आपका वही सामान को लाकर बेचते, वही फ्रिज को आप लाते और बेच देते तो वो आपका परचेज कहलाएगा। बोलचाल के भाषा में हम एक स्टैचू लेकर आए तो कितना में परचेज किए,
तो वो वाला परचेज नहीं कहलाएगा। जैसे कि हम एक मोटरसाइकिल खरीदें, एक बिल्डिंग बनाएं, एक कार खरीदें, ये वो वाला परचेज नहीं कहलाएगा जो आप अपने निजी काम के लिए खरीदे हैं। परचेज तब कहलाएगा जब कोई सामान को लाकर आप बेच रहे हैं। बेचने के उद्देश्य से जो सामान खरीदा जाता है वो आपका परचेज में एंट्री होता है। और जो पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं तो वो आपका कैपिटल कहलाता है, पूंजी कहलाता है। आगे है आपका सेल्स। सेल्स मतलब होता है विक्रय, यानी कि कोई भी सामान को बेचते हैं वही आपका विक्रय कहलाता है। लिख भी रहा है कि विच गुड्स कैन बी सेल दैट इज कॉल्ड सेल्स, यानी कि जो माल बेचा जाता है उसे विक्रय कहते हैं। यानी कि कोई भी सामान बड़ा होलसेलर से लाके अपने दुकान में छोटा होलसेलर में बेच रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सेल्स। सेल्स मतलब ही होता है बिक्री। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब होता है क्रय वापसी। व्हेन सम गुड्स मे बी कॉल्ड परचेज रिटर्न। यानी कि लिखता है कि जब खरीदे गए माल में से कुछ माल किसी कारणवश वापसी कहलाते हैं, किसी कारणवश रिटर्न होता है, उसको हम कहते हैं परचेज की वापसी, यानी परचेज रिटर्न। जैसे में जब आप किसी से माल खरीदते हैं और उसके बाद मान लेते हैं कि 100 पीस माल खरीदे, उसके बाद रेट पसंद ना होने पर या टूटा फूटा आ जाने पर हम कुछ माल को अगला को वापस करते हैं, वह हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाएगा। जैसे में हम 4 माउस को बेचे, 2 माउस को वापस कर दिया, तो अगला बोलेगा कि 4 जो बेचे उस वाउचर को डिलीट कर दीजिए और 2 से रिटर्न किए उसे एंट्री कर दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है, वे माल को जिस डेट में बेचे हैं तो उसको रहने दीजिए, लेकिन परचेज नाम शब्द से टैली को ये बताना होगा कि ग्राहक हमको 2 पीस माल वापस कर दिया है और उसकी एडमिन कर देंगे, तो वो लिख देगा कि 2 पीस माल वापस की गई है, तो काम हमारा परचेज रिटर्न कहलाएगा। यानी कि कोई भी सामान खरीद रहे हैं और अगला को किसी कारणवश टूटा फूटा डैमेज होने के कारण अगला को जो 2 पीस 4 पीस उसमें से 100 पीस में से 2 4 पीस 10 पीस 20 पीस उसको लौटा रहे हैं, तो उसको मेरे लिए हो जाएगा परचेज रिटर्न और अगला के लिए हो जाएगा सेल्स रिटर्न। हम अपने टैली में परचेज रिटर्न से मेंटेन करेंगे और जो अगला सामान दिया वो अपना टैली में सेल्स रिटर्न से मेंटेन करेगा। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। लिखता है विक्रय वापसी। व्हेन सोल्ड सम गुड्स मे बी रिटर्न इन एनी रीजन दैट कॉल्ड सेल्स रिटर्न। जब बेचे गए माल का कुछ भाग किसी कारणवश वापस कर दिया जाता है उसे विक्रय वापसी कहते हैं। जैसे में अभी हम बताएं कि कोई भी सामान अगला से हम खरीदें और ख़रीदने के बाद मान लेते हैं कि 100 माउस खरीदें और 100 माउस को घर पर लाएं, तो देख रहे हैं कि 10 माउस मेरा डैमेज है, तो वो 10 माउस जब हम अगला को रिटर्न करने गए तो अगला जो सामान दिया है वो अपने टैली में मेंटेन करेगा सेल्स रिटर्न वाउचर से, और हम अपने टैली में मेंटेन करेंगे, लेकिन हम अपने टैली में परचेज रिटर्न से मेंटेन करेंगे। तो ये है सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक मतलब होता है हिंदी रहतिया। लिखता है कि इन बिजनेस विच गुड्स स्टे रिमाइंडर कॉल्ड स्टॉक, यानी कि व्यापार में जो भी माल वर्तमान में रहता है उसको कहते हैं रहतिया।
जैसे कि में सेल करने के पश्चात जो भी सामान रह जाता है, बच जाता है, उसे स्टॉक कहते हैं। और उसी सामान के साथ हम फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। और शाम में जो बच जाता है उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक तो कहते ही हैं, लेकिन खास करके यानी कि जो भी सामान बच जाता है उसे स्टॉक करके रखते हैं। जैसे कि हम बहुत सारा सामान लाए हैं, कीबोर्ड 100 पीस लाए हैं, 50 LED 50 पीस लाए हैं, माउस 200 पीस लाए हैं। अब इसे क्रय विक्रय करने के बाद अब 10-10 पीस माउस, कीबोर्ड और 20 पीस LED बच गया है। तो ये आपका क्या हुआ? स्टॉक है, यानी कि इसको कहते हैं स्टॉक। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार। लिखता है कि हु एनी वन विच गिव्स द मनी, असेट और आइटम विच क्रेडिट इन द बिजनेस दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। वह व्यक्ति या संस्था किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को माल, पैसा उधार में देता है, उसे लेनदार कहते हैं। जैसे टैली का मेंटेन इसी पर निर्भर करता है, क्रेडिटर और डेबिटर पर। यानी कि क्रेडिटर मतलब होता है लेने वाला और डेबिटर मतलब होता है देने वाला। यानी कि ये एक छोटा वर्ड क्रेडिट और डेबिट से बना है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CR और DR। जैसे में टैली में आप किसी भी प्रकार के एंट्री करते हैं, या सामान आप बेचते हैं, या रुपया किसी को उधार लेते हैं, या किसी के उधार पैसा देते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन करते हैं, तो यहाँ पर दो ही खाता प्रभावित करते हैं। तो याद रखना होगा कि ट्रांजैक्शन का बोल रहे हैं क्या। जैसे कि हम राम को 1000 का टीवी खरीद रहे हैं, तो राम को जब हम 1000 के टीवी खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर दो खाता प्रभावित हो रहा है, एक राम और एक हम। तो टैली में ये पूछता है कि इसमें से क्रेडिट और डेबिट कौन हो रहा है। ये टैली को मालूम नहीं है कि ये उसको बताना होगा कि जैसे कि टैली को हमें ये बता देते, बट टैली को बताना होगा कि कौन क्रेडिटर है और कौन डेबिटर है। जैसे ही टैली को हम ये बता देते हैं कि क्रेडिट कौन है या डेबिट कौन है, तो टैली खुद डिसाइड कर लेता है कि कौन सा खरीदने वाला है और कौन से बेचने वाला है, और हिसाब किताब करके रख देता है। सामने तो जानना जरूरी है आपको कि इसमें लेने वाला कौन है और देने वाला कौन है। तो व्यापार में वे व्यक्ति, वे संस्था जो कि अन्य व्यक्ति को रुपया, पैसा, सामान उधार में देता है, उसे हम कहते हैं क्रेडिटर। जो रुपया माल उधार लेता हो वह है डेबिटर। यानी कि जैसे एग्जाम्पल में हमने सीता को 2 पीस माउस दिया, तो हम देने वाले हैं और सीता लेने वाले हैं। तो देने वाला क्रेडिटर कहलाएगा और पाने वाला डेबिटर कहलाएगा। क्रेडिटर का मतलब हो गया राजा और डेबिटर मतलब गरीब। ऐसा भी कह सकते हैं कि माउस हम दिए तो हम राजा हुए, न तो फ्री में नहीं दिए हैं, क्योंकि कल हमें सूद समेत, अगर हम 100 रुपये माउस दिए हैं तो कल सूद समेत हमको 200 के जगह 250 रुपया देंगे। इसलिए हम राजा हुए, यहाँ पर हम क्रेडिटर हुए और सीता डेबिटर हुए। लेकिन यहाँ पर अकाउंट का मतलब ही होता है पैसा।
का लेन देन। इसमें माउस के बदले पैसा जिसके पास आए वह क्रेडिटर है यानी कि राजा है, और हमें देखना है कि पैसा कहाँ से कहाँ गया, और पैसा के लोग आप सामान को पूरा कर रहे हैं। एग्जाम्पल में तराजू का दो पहलू, हम 10 रुपया का सामान दिए तो उसके बदले में 10 रुपया रखना होगा, और टैली पैसा का मेंटेन करता है। सामान तो एक जरिया है, बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको उसको मेंटेन करना होगा, यानी कि सामान हम दिए तो उसके बदले में मान लेते हैं कि 2 माउस दिए 100 रुपये और हम उसके बदले में 250 रुपये लिए। सॉरी, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 100 रुपये माउस खरीदें और आपको हम 125 रुपये माउस दिए, तो 250 रुपया हम आपसे लेंगे, यानी कि 50 रुपया हमको इनकम हुआ। इसलिए सीता जो हुई वो डेबिटर हुई और हम जो हुए क्रेडिटर हुए हैं। नेक्स्ट है डेबिटर। डेबिटर मतलब होता है देनदार। हु एनी वन विच रिसीव द असेस्ड गुड्स विच क्रेडिट इन बिजनेस इज कॉल्ड डेबिटर। वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति से माल या पैसा उधार लेता हो उसे देने वाले कहते हैं। यानी कि जो भी बिजनेस में पैसा हो या सामान हो, देने वाले को हमेशा क्रेडिटर कहते हैं और लेने वाले को हमेशा डेबिटर कहते हैं। क्योंकि कोई भी सामान देता है, पैसा देता है, तो उसके बदले में इनकम के साथ मतलब रिटर्न करना पड़ता है। आगे है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब होता है दायित्व। लिखता है कि दोज ऑल टाइप्स ऑफ असेट और मनी इन बिजनेस हैव टू पे टू अदर पर्सन इज कॉल्ड लायबिलिटीज। वे सब ऋण व्यापार में किसी अन्य को जिससे संपत्ति या माल लिया था तथा जिसे चुकाना होता है उसे कहते हैं दायित्व। और दायित्व भी लिखता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि लायबिलिटीज आपका 2 प्रकार के हैं, जो है लॉन्ग टर्म फिक्स लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब हुआ कि लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग टर्म मतलब साल 1.5 साल के लिए आपको दे दिए, और लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं तो उसके हम शुद्ध बटा लेते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं तो उसका शुद्ध बटा नहीं लेते हैं। आगे है असेस्ट। असेस्ट मतलब हो गया संपत्ति। ऑल आइटम विच हेल्प टू कंडक्ट द बिजनेस इज कॉल्ड असेस्ट, यानी कि व्यापार में समस्त वस्तु हो जो व्यापार संचालन में सहायता हो उसको हम कहते हैं संपत्ति। यानी कि व्यापार में समस्त वस्तु जो कि इन्वेस्ट होता है यानी कि खर्च होता है संपत्ति कहलाता है। जैसे हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो ये सारे के सारे संपत्ति है, यानी कि मॉल में होने वाला संपत्ति कौन कौन हो सकता है, जैसे में स्टैचू हो गया, मकान हो गया, ज़मीन हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, रुपया हो गया, ये सारी की सारी संपत्ति कहलाता है। थैंक यू फ्रेंड।